जिस जीव को माया पकड़ के सताती है उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया से बचाती है। माँ का शरीर थर थर कांपने लगा हो, एक एक रोम पुलकित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र बंद करके विस्मय भाव में पड़कर माँ भगवान के चरणों में गिर पड़ी। त्राहि माम, मैया गिर गई। अच्छा बताओ, भगवान बड़े रूप में है कि छोटे रूप में? कहिए। बड़े रूप में, विराट रूप में है। भगवान देखे मेरी माँ डर गई। जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने माता पिता को हमसे डर लगने लगे हैं। भगवान देखिए मेरी माई हमको देख के डर गए। ये दर्शन करते भगवान तुरंत भये बहुरे शिशु रूप खरा। भगवान फिर से छोटे बालक बन के कहे माँ माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ ने हाथ जोड़ लिया, नहीं प्रभु, यही तो भ्रम में मैं पड़ गई थी। जगत पिता मैं सुत करी जाना। प्रभु, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था नाथ। आपका स्वरूप दिखाई पड़ा है, न प्रारंभ का पता था न अंत का पता था। कहाँ से प्रारंभ करके कहाँ तक आपकी स्तुति करूं समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे घर में आए हैं। भगवान बोले ये जो आपको अब पता चला है ना, यही बताने के लिए दिखाया। हमको एक जगह नहीं 2 जगह देखकर आपको भ्रम हो गया। मैया, आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं केवल मंदिर और पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूँ। जहाँ चाहूँ वहीं प्रकट हो सकता हूँ। माँ हाथ जोड़े बैठी हैं। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, एक बात और कहता हूँ, जितना आपको बता दिया हूँ अपने बारे में किसी को नहीं बताया हूँ। माँ ने पूछा क्यों नाथ? राम जी बोले माँ, सबसे तो छुपाया जा सकता है, लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया है उससे कैसे छुपाया जा सकता है आपको? आप मेरी जननी है, मैं आपसे नहीं छिप सकता माँ। है आपसे एक बात कहूँ? माँ ने कहा कहिए। आपको जो दिखाया हूँ मैं अपना रूप, यह जानी कहता हूँ कह से सुनु माए। हे माँ, मैं जो रूप दिखाया हूँ आपको अपना, ये किसी से बताइएगा मत आप। अब यहाँ दर्शन करिए। इस घटना के बाद राम जी के प्रति माँ कौशल्या का भाव बदल गया। राम ये माँ मान चुकी हैं कि मेरा राम जीव नहीं है, मेरा राम जगदीश है, और उसका प्रमाण दे रहा हूँ। माँ और पिता में सबसे अधिक प्रेम कौन करता है बच्चे को? माँ। सबसे अधिक प्रेम माँ करती है। लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी बन गए तो माँ कौशल्या को कुछ नहीं हुआ और महाराज का प्राण चला गया। क्यों? इसका क्या मतलब? माँ प्रेम नहीं करती, माँ करती है, लेकिन माँ जान रही है कि मेरा राम जीव नहीं है, मेरा राम जगदीश है। ये वन में भी रहेगा तो कोई माई का लाल मेरे राम का बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा राम जगदीश है। ये बात माँ जान रही है। राम जी बोले माँ किसी से बताइएगा मत। माँ ने हाथ जोड़ लिया। आप उस दृश्य की कल्पना करिए। माँ छोटी है कि बड़ी है? बड़ी होगी ना माँ कौशल्या। राम जी छोटे बच्चे हैं। माँ बैठी हैं, माँ के सामने छोटे राम जी बैठे हैं, लेकिन छोटे राम जी के सामने माँ हाथ जोड़ के बैठे हैं। क्या अद्भुत दृश्य होगा। और कौशल्या मैया बार बार कौशल्या विनय करे कर जो। बार बार माँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, नाथ अब जन कब हूँ व्यापे प्रभु मुहि माया तो। माँ कहती
कहते प्रभु कृपा करिए, आज के बाद आपकी माया मुझे अब कभी व्याप्त न हो। ये क्या है हो? राम जी को जन्म देने वाली कौशल्या मैया भी माया के प्रभाव से नहीं बची। उनको राम जी से कहना पड़ रहा है कि प्रभु अपनी माया से बचा लीजिए, तो राजन की और आपकी क्या औकात है कि माया से बच जाएंगे? माया से न बचिए, मायापति रघुनाथ जी के शरण में रहिए। ये माया हमारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मां को प्रार्थना करना पड़ा और इसी समय भगवान ने मां कौशल्या को अपनी माया के प्रभाव से मुक्त किया है। चारों भाई थोड़े बड़े भय, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, कुमार अवस्था में पहुंचे तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद राम जी पढ़ने गए। कहाँ गए? कहाँ गए? स्कूल में। स्कूल में गए ना? कहाँ गए? गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए। प्रातः काल उठे के रघुनाथ, मातु पिता गुर नावहि माथा। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता क्या अनुसरहि। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहि अनु जन समुदाय। आयस मांगी करहि पुर काजा, आयस मांगी करहि पुर काजा। आयस मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित सही मन राजा। आयस मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित सही मन राजा। देखि चरित सही मन राजा, देखि चरित सही मन राजा। राम जी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद पढ़ने गए। यहाँ आगरा में यज्ञोपवीत होता है? कोई बोल ही नहीं रहा है। होता है, पहनते भी हैं। अच्छी बात है। कई लोग यज्ञोपवीत के बाद अगले दिन यज्ञोपवीत उतार के खूंटी में टांग देते हैं। यज्ञोपवीत धारण करिए, यज्ञोपवीत के साथ शिखा धारण करिए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। देखिए, यज्ञोपवीत के बाद ही जीव वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त करता है। उसके पहले नहीं पढ़ना चाहिए, दोष लगता है। राम जी पढ़ने गए। कहाँ गए? गुरु गृह में गए। क्या पढ़े? वेद पुराण सुनहि मन लाए। और अपने समझने के बाद में आप कहीं अनुजन समझाए। भगवान वेद पुराण पढ़े, उसके बाद संस्कार की पढ़ाई पढ़े। क्या संस्कार? बच्चों में सबसे पहले ये संस्कार दिलवाइए, घर में सबको प्रणाम करे, हेलो हाय न बोले, हेलो हाय छोड़िए, सीताराम बोलिए। घरों में लोग के बच्चे कहते हैं हाय डैडी,
आजकल तो डैडियो नहीं बोलते, डैडू। हाँ क्या बोलते भैया? डैड, डेड। अच्छा सोचिए, हम लोग पहले पहले कहते थे कहाँ हाय हाय किए हो, ऐसा समय आ गया सब हाय में लगे, हाय। हाँ? बच्चों को सिखाइए प्रणाम करें। एक एक श्लोक मैं कहूं आपको। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। केवल शीलता पूर्वक प्रणाम करने से और घर में श्रेष्ठ जनों की सेवा करने से, नित्यम वृद्धोपि सेविनः, घर में वृद्ध जनों की सेवा और श्रेष्ठ को प्रणाम करने से 4 वस्तु अपने आप जीवन में बढ़ते हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। मार्कंडेय ऋषि अल्प आयु लेकर आए थे। कितना आयु? हाँ, कितना उम्र था सरकार? 12। उनकी उम्र थी 12 साल बस। घर में मैया को पता था कि 12 साल बेटे की उम्र है। मैया ने एक संस्कार पुष्ट किया उनमें। क्या? कोई भी दिखाई पड़े, जाति पाति मत पूछो, कोई दिखाई पड़े दंडवत कर जाओ, प्रणाम करो। मार्कंडेय जी वही सीख लिए, सबको प्रणाम करने लगे। एक बार कहीं से नारद जी आ रहे थे। नारद जी को मार्कंडेय जी ने प्रणाम दंडवत किया। नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। जैसे नारद जी बोले चिरंजीवी भव, मार्कंडेय जी हंसने लगे, कहे नारद जी आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। बोले क्यों? मैं नारद हूं जिसकी कही हुई बात कभी रद्द नहीं होती। बोले आज रद्द हो जाएगी। बोले क्यों? मेरी उम्र 12 साल है बस। अब तो नारद जी फंस गए। अपनी बात को सत्य कराने के लिए मार्कंडेय जी को सिखाएं, देखो तुमको एक जगह लेके चल रहा हूं, अपना परिचय मत देना। जैसे झटके में आके हमको तुम दंडवत कर लिए थे, वहां भी जाके दंडवत कर लेना। मार्कंडेय ऋषि को लेकर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। नारद जी सिखा कर कहे जाओ भीतर, जाकर लौट जाओ। मार्कंडेय ऋषि जाकर ब्रह्मा जी को दंडवत किए। ब्रह्मा जी भी बोल दिए चिरंजीवी भव। नारद जी बोले हमारा टेंशन समाप्त, हमारा टेंशन खत्म। ब्रह्मा जी बोले कैसा टेंशन? नारद जी बोले जिनको आप चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिए उनकी उम्र 12 साल है। अब आप बोल दिए आप पंतेज संभारो आप है, हम तो निश्चिंत हो गए। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय मार्कंडेय जी को चिरंजीवी बना दिया, अमरत्व प्रदान कर दी। ये प्रणाम करने का परिणाम है। राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथ। प्रातः काल उठने के बाद राम जी सबसे पहला काम क्या करते हैं? मातु पिता गुर, गुर यानी श्रेष्ठ जन जो घर में है सबको नावहि माथा। राम जी प्रातः काल जगने के बाद भाइयों के साथ सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, भाइयों के साथ भोजन करते हैं। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, कोई भी काम करना होता है राम जी को तो पहले पिताजी से जाकर अनुमति लेते हैं और पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। आप जब श्रेष्ठ से अनुमति लेकर कोई व्यवहार करते हैं तो फिर आप नहीं करते, श्रेष्ठ का आशीर्वाद ही आपसे कार्य संपन्न करा देता है? महाराज गदगद है देखि चरित हर सही मनु मन राजा। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को लेकर बक्सर गए। कहाँ गए? बक्सर। बक्सर का कोई है यहाँ पर? अरे वाह, बक्सरों के लोग बैठल बा। जय हो। बिहार में गंगा जी के किनारे एक जिला है बक्सर, अद्भुत जिला है, क्या बात। ठेठ भोजपुरी जिसको कहा जाता है। बक्सर, आरा, बक्सर, छपरा, बलिया,
बक्सर में गंगा जी के किनारे सिद्धाश्रम था जहां पर विश्वामित्र जी रहते थे। कौन रहते थे? आइए चौपाई का दर्शन करें। पहले पीछे से आप भी गाइएगा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिना शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारे सुबाहु ही डरहि, अति मारे सुबाहु ही डरहि, गाधी तनया मन चिंता व्यापी, गाधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि ननि चर पापे, हरि बिनु मरहि ननि चर पापे, हरि बिनु मरहि ननि चर पापे, हरि बिनु मरहि ननि चर पापे। विश्वामित्र नाम के महामुनि हैं, बक्सर में रहते हैं, यज्ञ जप जोग करते हैं, परंतु जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं मारीच और सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अब ये मारीच और सुबाहु का विश्वामित्र जी से क्या दुश्मनी है? इनके पीछे काहे पड़े हैं दोनों? तो ये पड़े नहीं है, रावण ने स्पेशल ड्यूटी लगाई है मारीच सुबाहु की बक्सर में। रावण ने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? या तो मुझे बानर मारे और नहीं तो मनुष्य मारे। बानर मनुष्य जात दुई बारे। अब दर्शन करिए, जैसे रावण को ये वरदान मिला, रावण ये जान गया है कि देवता अब मुझे मारने वाले नहीं है, देवता नहीं मार सकते। रावण लगा देवताओं को त्रास देने। रावण तो छोड़िए, रावण का बेटा गया मेघनाथ और देवताओं के राजा इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया। देवताओं को, किसी भी देवता की हिम्मत नहीं थी बिना रावण के अनुमति के कोई काम करे। मैंने तो पढ़ा है, सूर्य नारायण जाते थे लंका में, पूछते थे निकले, रावण कहता था 5 मिनट खड़े रहिए। पवन देव जाकर झाड़ू लगाते थे रावण के आंगन में। और तो और छोड़िए, शंकर भगवान रोज जाते थे लंका और कहते थे हमको पूजो। हम और आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं भगवान का, रावण के पास भगवाने जाया करते थे, भाई तुम ही पूज लो हमको। वो पहले जाता था लंका से कैलाश जाता था पूजा करने, और जाके कैलाश उठा लेता था। एक दिन मैया गुस्सा गई, पार्वती मैया बोली बाबा से, कल से आपका चेला दिखाई न पड़े यहाँ पर। बाबा बोले कल से दिखाई नहीं पड़ेगा। अगले दिन शंकरे भगवान लंका पहुंच गए, कहे कि तुम ना आया करो हमरे घरे, हम ही तुम्हारे घर आ जाएंगे, पूज लिया करो। अब सोचिए कितना प्रतापी था। शंकर भगवान रोज पूजा करवाने लंका जाते थे। रावण समझ गया आप देवता तो मुझे मार नहीं सकते, बानर मार सकता है। तो पता लगाया धरती पर सबसे वीर बानर कौन है, तो वानरों के राजा बाली का नाम सामने आया। लंका से चला रावण युद्ध करने, बाली से गया युद्ध करने। पहले दिन ही बाली उठा के रावण को ऐसा पटका, और केवल पटका नहीं, पटकने के बाद रावण को उठाया और यहाँ दबा लिया।
बगल में किसको दबा लिया? जोर से कहिए। कितने दिन दबाया रखा मालूम है? 6 महीना। कितने दिन? 6 महीने बाली वर्ल्ड टूर किया। रावण को बगल में दबाकर जहां जाता था कहता था देखो देखो रावणवा है, देखो दबाया हूं इसको, देखो। साथ में रहते रहते रावण बाली के भाव को समझ गया और लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। ठीक। अब रावण सोचा यदि बानरों का राजा ही मेरा मित्र हो गया है, इसका मतलब अब मुझे बानर कोई मारने वाला नहीं है। अब कौन बचा? मनुष्य मार सकता है। तो रावण ने गुप्तचरों को भेजा, पता करो मेरे जैसा कोई दूसरा और मानव है क्या जो मुझे मार सके, मेरी बराबरी का। सर्वे हुआ पूरी धरती पर और सर्वे के बाद विश्वामित्र जी का नाम बाहर निकल के आया। विश्वामित्र नाम के एक मुनि है। क्या समानता है? रावण शास्त्र जानता है, राजा है, शस्त्र भी जानता है। विश्वामित्र जी शरीर से क्षत्रिय थे, गांधी नामक राजा थे। एक जगह जिला है उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर। आप लोग नाम सुने हैं गाजीपुर? कौन कौन जानता है गाजीपुर? बनारस के पास है। जिला का नाम है गाजीपुर, गंगा जी के किनारे है। उसका नाम गाजीपुर नहीं था, उसका नाम था गांधीपुर। वहां के राजा थे महाराज गांधी, उनके बेटे थे विश्वामित्र जी। तो क्षत्रिय होने के कारण शस्त्र भी जानते हैं, महामुनि ज्ञानी है तो शास्त्र भी जानते हैं। रावण देखा जितना मैं जानता हूं उतना ही बाबा जी जानते हैं। रावण यज्ञ के महत्व को भी जानता है, बार बार अपने सिर को काट कर आहुति देकर सिद्धियां प्राप्त किया था। रावण जानता है कि मुझे मारने के लिए बाबा जरूर कोई यज्ञ करेंगे। तो रावण ने मारीच सुबाहु को स्पेशल ड्यूटी दी थी कि बाबा जी जैसे कोई यज्ञ प्रारंभ करे जाकर विघ्न कर दो। तो ये मारीच सुबाहु हर यज्ञ विध्वंस कर देते थे। विश्वामित्र जी चिंतित है कि हरि बीनु मरहि न निश्चर पास। बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। मन में आया और कहाँ बिठाए? कहाँ बिठाए? निज आसन। इधर उधर नहीं बिठाया। चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने चक्रवर्ती राज सिंहासन पर ले जाकर विश्वामित्र जी को बिठा दिया, मुख्य सिंहासन पर, और उनको वहां बिठाकर स्वयं पांव में बैठे नीचे। क्या किए? चरण पखारी कीन्ही अति पूजा। और बार बार कहते हैं मुनिवर मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बार बार कहते मेरे से अधिक बड़भागी कोई नहीं है, कोई नहीं है। फिर पूछा आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, क्या क्या हम प्रसाद बनवा दें? आपको क्या पसंद है? विश्वामित्र जी ने बताया ये बनवाइए। जो बताया विविध भांति भोजन करवाया, अनेक प्रकार से भोजन करवाया। इतना स्वागत हुआ, विश्वामित्र जी गदगद हो गए। जब प्रसन्न हो गए तब चारों बच्चों को बुला करके प्रणाम करवाया और कहा मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं यहाँ पर? ये प्रसंग कह रहा है कोई भी घर आवे ना तो आने के साथ नहीं कहना चाहिए काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ, क्यों आए हो। कोई घर में आए तो उसको ठीक से बिठाइए, उसको पहले जलपान पानी पिलाइए, 2 मिनट बैठिए, अब फिर कहिए और कहिए भाई साहब कैसे आना हुआ। इतना कुछ करने के बाद विश्वामित्र जी से महाराज बोले कहिए मुनि के ही कारण आगमन तुम्हारा। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी समझ गए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। कहे राजन मुझे असुर सता रहे हैं और मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। बोले असुर सता रहे आपको? निकालो मेरा धनुष बाण। किसने कहा?
किसने कहा? दशरथ जी सेवकों को आदेश दिए, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी समाप्त मार दूंगा सबको मैं। विश्वामित्र बोले अरे आप रहने दीजिए, आप ना निकालिए। बोले क्यों? आपको डाउट है कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले डाउट नहीं है, विश्वास है कि आप मार देंगे। लेकिन महाराज आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूँ, आज मैं तारने वाले को लेने आया हूँ, इसलिए आप रहने दीजिए, आप ना मंगाइए। महाराज बोले मेरे घर में कौन है तारने वाला? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर बध मैं हो। विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भैया के साथ राम जी को दीजिए। लेकिन राम जी के छोटे भैया तो पहले भरत जी हैं, तो लक्ष्मण जी कहाँ चले गए? आज दोपहर में सरकार आए थे तो मैंने कहा सरकार बताइए क्यों चले गए? सरकार ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहे बाबू, मेघ नाद की पत्नी है सुलोचना, वो नाग कन्या थी, वासुकी की बेटी थी, यही ना? ये बरबस गया और हरण करके लाके विवाह कर लिया। वासुकी सर्प ने शाप दिया कि तुम्हारा अंत हमारे ही वंश का कोई जाकर करेगा। लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं, इसलिए लक्ष्मण जी साथ में गए भगवान के। ये सरकार ने कारण बताया मुझे। एक महापुरुष कह रहे थे सरकार यहाँ पर दर्शन करिए, विश्वामित्र जी केवल राम जी को लेने नहीं आए हैं, दोनों भाई को लेने आए हैं। ये पहले स्पष्ट हो गया है। एहू मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। अब कौन भाई चलेंगे ये उनको पता नहीं है। ये पता है कि राम जी के साथ शेष नारायण चलेंगे, शेष अवतार। अब राम जी के साथ लक्ष्मण जी शेष अवतार है कि भरत जी हैं, ये उनको नहीं पता। तो जब महाराज ने प्रणाम करवाया चारों बच्चों को, तो सबसे पहले कौन प्रणाम करेगा? राम जी। राम जी विश्वामित्र जी को प्रणाम किए और इधर आकर के बैठ गए। राम जी के बाद कौन प्रणाम किया? भरत जी। तो भरत जी प्रणाम करके राम जी के पास नहीं बैठे, इधर आकर के बैठ गए। क्यों? इधर बैठूंगा तो सामने राम भैया हैं, उनको देखता भी रहूंगा और बैठा भी रहूंगा, एक पंथ दो दो काम होता रहेगा। भरत जी के बाद कौन प्रणाम किया? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी प्रणाम करके राम जी के पीछे बैठ गए। अब फिर शत्रुघ्न जी प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। जब ये देखा विश्वामित्र जी ने कि दुई इधर बैठ गए, दुई इधर बैठ गए, तब समझ गए कि राम जी के साथ ये जो भाई साहब बैठे हैं यही शेष अवतार है और यही इनके साथ रहते हैं। तो कहा ये जो भैया है अनुज समेत देहु रघुनाथ, राम जी जाएंगे निश्चर बध में हो बसना। यहाँ दर्शन करिए, महाराज कह रहे थे मांगिए तुरंत दूंगा, मांगिए देरी न करिए तुरंत दूंगा। और जैसे महाराज से विश्वामित्र जी ने मांगा, महाराज का चेहरा उतर गया। बोले क्या बोले आप? कैसे कैसे चौथेपन में 4 पुत्र मिले हैं मुझे, या तो मैं जानता हूं या मेरे गुरुजी जानते हैं, और आप मुझसे राम को मांगने आ गए। मैं एक बात कहूं आपसे, बुरा न मानिएगा, आपको मांगने का ढंग नहीं आता। किसी से ऐसे न मांगा जाए कि उसका प्राण ही चला जाए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, देखिए आप राम को मांग रहे हैं ना, राम में 2 अक्षर है। मैं कहता हूँ धन में भी 2 अक्षर होते हैं। आप धन मांग लीजिए ना, जितना मांगिएगा दे दूंगा, उसमें भी 2 ही अक्षर है। कोश में भी 2 अक्षर है। आप कोश मांगिए, अवध का सारा कोश लुटा दूंगा आप पर मैं।
भूमि में भी 2 अक्षर है। आप जितना चाहिए भूमि मांग लीजिए हमसे, मैं भूमि दे दूंगा आपको। तंत्र है, जो मन करे सो निर्णय लीजिए। गौ में भी 2 अक्षर होते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके रनिवास में माताओं को प्रणाम किए। विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। चलते चलते ताटक वन आया, जहां ताड़का रहती थी। आजमगढ़ में अतरौलिया के पास वो स्थान है ताटक वन, जहां ताड़का रहती थी, उत्तर प्रदेश में। ताड़का पहले से घात लगाकर बैठी है, विकराल रूप धारण करके दौड़ी। राम जी देखे, विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु मारिए इसको। जैसे कहा भगवान ने अमोघ बाण निकाला। एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जानते निज पद देना, दिल जानते निज पद देना, दिल जानते निज पद देना। अबर से निज नाथ ये अचेरे, फिर ध्यान ने कहु बेजाती। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया। ताड़का का तेज जब राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश किया, तब जाकर विश्वामित्र जी को विश्वास हुआ ये भगवान है। 2 विद्या दिए, बला अति बला, जिनसे न भूख लगे न प्यास। जितने आयुध थे सब राम जी को समर्पित करके आश्रम लाए। कंद मूल फल भोजन रात्रि विश्राम। प्रातः काल यज्ञ प्रारंभ हुआ। राम जी पहरे में खड़े हुए। मारीच और सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर आए। भगवान ने मारीच को मारा नहीं आज। भगवान सोचे आज ही मार दूंगा तो आगे सोने का मृग कौन बनेगा, स्वर्ण मृग। इसलिए बिना फर का बाण चलाया। मारीच 100 योजन दूर जाकर सागर के तट पर गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म किया है। और पीछे जितनी निशाचरी सेना थी, लक्ष्मण भैया ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। प्रेम से बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करते हैं। और भगवान अब कुछ दिन विश्वामित्र जी के आश्रम बक्सर में विश्राम करते हैं। कल से कथा 2 सत्र में होने वाली है। प्रातः काल 9 बजे से 12 बजे और सायंकाल 4 से जैसे नित्य होती है वैसे। दिन में